नमस्कार दोस्तों, गुंजन भाई के चैनल में आपका स्वागत है। ये आपका बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल का प्राइस्टिक सेट है दोस्त, जो कि खान सर का है। ये आपका सेट 7 देखेंगे दोस्त, ठीक है। तो चलिए आप आज का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। सेट 7 देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आप इसको ध्यान रखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था। तो दोस्तों ये जो आपका एक बंदरगाह था दोस्त, ये आपका था कौन? ये आपका था लोथल दोस्त, ठीक है। और सर्वप्रथम आपका ये खुदाई किसने किया था दोस्त? तो ये आपका खुदाई किया था दोस्त एस राव ने किया था। एस राव ने किया था। और सर्वप्रथम कब किया था? तो ये जो आपका दोस्त किया था, ये आपका 1954 में किया था दोस्त। कब किया था? ये आपका 1954 में किया था। आप यहाँ से इसको डेट याद रखिएगा दोस्त, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ आरंभ किया था? ये आपका किया था दोस्त सारनाथ में। कहाँ किया था दोस्त? ये आपका सारनाथ में किया था। ये आपका प्रथम उपदेश कहाँ दिया था दोस्त? ये भी आपका सारनाथ में ही दिया था। यहाँ से आप इसको दोनों पॉइंट याद रखिएगा दोस्त, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। सविनय अज्ञान आंदोलन का संबंध किस घटना से है? ये दोस्तों आपको किस घटना से है? ये जो दोस्तों आपका घटना है, ये आपका है, ये आपका घटना हो जाएगा दोस्तों दांडी यात्रा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका हो जाएगा दांडी यात्रा। यहाँ से आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यह जो हुआ था, ये आपका 24 दिन के लिए हुआ था दोस्त। कितने दिन के लिए हुआ था दोस्त? ये आपका 24 दिन के लिए हुआ था। आप इसको यहाँ से ध्यान रखिएगा। और यह कब हुआ था दोस्त? ये आपका 5 अप्रैल 1930 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? ये आपका हुआ था दोस्त 5 अप्रैल 1930 को हुआ था दोस्त। यहाँ से आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्त, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। लाला हरदयाल का संबंध किस क्रांतिकारी संगठन से था? ये दोस्तों आपका जो संगठन था दोस्त, ये आपका संगठन था किससे? ये आपका था गदर पार्टी से दोस्त। यहाँ से आप इसको याद रखिएगा दोस्त, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आपका आगे क्वेश्चन क्या है? जब भारत को अपनी आज़ादी मिली तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे दोस्त? तो उस समय आपका जो अध्यक्ष था दोस्त, उस समय आपका था आचार्य कृपलानी, ठीक है दोस्त। आचार्य कृपलानी था। ऑप्शन बी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्ति भारत का प्रथम वायसराय कौन था दोस्त? ये आपका दोस्तों प्रथम वायसराय कौन था? कि आपका प्रथम वायसराय था दोस्तों आपका लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन डी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आगे है आपका चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था। तो ये जो दोस्तों आपका चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था, ये आपका हुआ था उत्तराखंड में दोस्त। कहाँ हुआ था दोस्तों? तो आपका उत्तराखंड में हुआ था। और इसका मतलब आंदोलन कब हुआ था दोस्त? ये आपका हुआ था 1973 में हुआ था दोस्त। इसको पॉइंट याद रखिएगा दोस्त, ठीक है। आपका कब हुआ था? 1973 में हुआ था, ठीक है दोस्त। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आपका ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत हुई थी। ये जो दोस्तों आपका विजय की शुरुआत हुई थी दोस्त, ये आपका हो गया था अफीम युद्ध के दौरान, ठीक है दोस्त। यहाँ से आप इसको ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लेशियर रेवोल्यूशन गौरवशाली क्रांति हुई थी? ये दोस्तों जो आपका हुआ था गौरवशाली क्रांति, ये आपका हो गया था 1988 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? ये आपका 1988 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था दोस्तों? ये आपका इंग्लैंड में हुआ था दोस्त। कहाँ हुआ था? ये आपका इंग्लैंड में हुआ था। यहाँ से आप इसको याद रखिएगा दोस्त, ठीक है। कहाँ हुआ था आपका? तो आपका इंग्लैंड में हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्त? तो ये जो दोस्तों आपका प्रारूप समिति जो था दोस्तों, ये आपका था BR अम्बेडकर था दोस्त, ठीक है। और यह व्यक्ति कैसा था कि आपका तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था दोस्त, ठीक है। ये आपका तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। यहाँ से आप इसको याद रखिएगा दोस्त, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान कब अपनाया गया था दोस्त? तो यहाँ से आप कमेंट कीजिए दोस्तों, आप इसका आंसर जानते हैं तो। इसका
जो अपनाया गया था दोस्तों, ये आपका 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विषय है? तो दोस्तों कौन सा विषय है आपका? ये आपका हो जाएगा दोस्तों ट्रेड यूनियन। ठीक है दोस्त, ट्रेड यूनियन हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। आगे है आपका क्वेश्चन दोस्त, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। ये दोस्तों जो आपका शामिल नहीं है, ये आपका शामिल क्या चीज़ नहीं है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्त। आगे हैं, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है दोस्त। ये जो आपका चुनाव होता है दोस्त, ये आपका हो जाता है 5 साल बाद। कब होता है दोस्तों? तो आपका 5 साल बाद होता है। यहाँ से आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे है, भारत का संविधान भारत के महानवादी की नियुक्ति का अधिकार डैश को देता है। तो दोस्तों आपको किसको देता है? तो ये आपको दे जाता है दोस्त, आपको किसको दे जाता है? तो आपको राष्ट्रपति को दे जाता है दोस्त। ऑप्शन बी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। एक मिनट। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार संबंधित नहीं है? ये जो दोस्तों आपका सुधार समिति नहीं है, ये आपका हो जाएगा दोस्तों बाई के अलावा अलग समिति। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? ये आपका महापौर जो है दोस्त, ये निम्नलिखित में से किसका होता है? तो ये जो दोस्तों आपका हो जाता है, ये आपका हो जाता है परिवहन निगम का। किसका होता है? एक मिनट दोस्त, एक मिनट दोस्त, सॉरी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दोस्त आपका, इसका आंसर हो जाएगा दोस्त ये। ठीक है दोस्त, हाँ चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। ये आपका महापौर का हो जाएगा दोस्त, एक मिनट दोस्त, इसका हो जाएगा बाई के अलग समिति। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद आपका महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? ये आपका दोस्तों हो जाता है, महापौर जो होता है दोस्तों, ये आपका हो जाता है नगर निगम का दोस्त। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। ईवीएम का मतलब क्या है दोस्त? ये दोस्तों आपका ईवीएम का जो मतलब है दोस्त, ये आपका ईवीएम का मतलब हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या हो जाएगा दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार में वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन थे दोस्त? ये जो दोस्तों आपका था, ये आपका था कौन? ये आपका था स्मृति ईरानी। कौन था दोस्तों? स्मृति ईरानी था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो आपका, ये आपका 2016 में बना था दोस्त। आपको यहाँ से इसको डेट याद रखना है दोस्त। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस हमारे सौरमंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होता है? ये जो दोस्तों गणना नहीं होता है, ये आपका हो जाता है प्लूटो। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लूटो हो जाएगा आपका। ऑप्शन ए यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से गुजरती है? आपका भूमध्य रेखा जो है दोस्तों किस देश से गुजरती है? ये जो आपका गुजरती है दोस्त, ये आपका कन्या से गुजरती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शहर दो महाद्वीपों में फैला हुआ है? ये जो दोस्तों आपका फैला हुआ है, ये आपका फैला हुआ है दोस्त कौन? ये आपका इस्तांबुल फैला हुआ है दोस्त। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आगे क्या है क्वेश्चन आपका? एक मिनट दोस्त, यह हो गया दोस्तों इस्तांबुल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों। आगे है फर वनस्पति निम्न में से किससे संबंधित है? ये जो दोस्तों आपका संबंधित है, ये आपका संबंधित हो जाएगा दोस्तों अल्पलाइन वन से। अल्पलाइन वन से हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी जो दोस्तों ऊंचाई है आपका, ये आपका 25 से 35 हो जाएगा दोस्त। ठीक है, यहाँ से आप इसको याद रखिएगा, 25 से 35 इसकी ऊंचाई होती है। 25 से 35 मीटर इसकी
ऊंचाई होती है। यहाँ से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो ये जो दोस्तों आपका सबसे लंबी नदी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दोस्तों अमेजन की नदी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। गंगा नदी की सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है। तो ये जो दोस्तों आपका सहयोग कर रहा है, कौन सहयोग कर रहा है? तो ये आपका कर रहा है जर्मनी कर रहा है दोस्त, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। मुर्गियों एवं अंडों के अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है दोस्त? ये आपका क्या कहलाता है दोस्त? ये जो आपका कहलाता है दोस्त, ये आपका कहलाता है रजत क्रांति। क्या कहलाता है दोस्तों? ये आपका रजत क्रांति कहलाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में कौन सी बगान फसल नहीं है दोस्त? ये जो आपका दोस्तों बगान फसल नहीं है, ये आपका हो जाएगा दोस्तों मोटे अनाज का दोस्तों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है दोस्त? आप इसका कमेंट कीजिए दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा दोस्तों आपका चावल हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका है दोस्तों 2011 जनगणना के अनुसार आपका हो जाएगा भारत की किस राज्य की सर्वोच्च साक्षरता दर है? ये जो दोस्तों आपका हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्त? ये आपका हो जाएगा केरल का हो जाएगा दोस्त। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्या है, एक मिनट दोस्त, यहाँ से आपका है, एक मिनट, हाँ चलिए यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन सी केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है? ये जो दोस्तों आपका उत्तरदायी नहीं है, ये आपका हो जाएगा क्या? असीमित आवश्यकताएं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आपका आगे क्वेश्चन क्या है? आगे क्वेश्चन है आपका दोस्त, गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक है। ये दोस्तों क्या है आपका? ये दोस्तों जो है आपका, ये आपका हो जाएगा उपभोक्ता कीमत सूचकांक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। यहाँ से आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आगे क्या है? वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी दोस्त? ये जो दोस्तों आपका स्थापना किया था, ये आपका स्थापना किसने किया था? ये जो आपका स्थापना किया था, ये आपका किया था सर विलियम मुयर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। यहाँ से आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ये जो दोस्तों आपका प्रतिपादन किया था, ये आपका किया था जॉन लॉक। कौन किया था दोस्तों? जॉन लॉक किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में कौन सी संधि यूरोप के साम्यवादी को रोकने के लिए बनाई गई थी दोस्तों? ये जो दोस्तों आपका बनाई गई थी, अगर आप इसका जानते हैं तो कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका हो जाएगा नाटो, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में हर साल कब मनाया जाता है दोस्तों? यहाँ से आप कमेंट कीजिए। ये आपका मनाया जाता है दोस्तों, ये आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है दोस्त, ठीक है। यहाँ से आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक मिनट दोस्त, सही है, आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपील मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? ये दोस्तों आपका जुड़ा हुआ है, ये आपका किससे जुड़ा हुआ है? तो ये आपका जुड़ा हुआ है जैन से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका वर्मिक कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम है। ये जो दोस्तों आपका मुख्य जीव का नाम जो है दोस्त, ये आपका हो जाएगा क्या? तो आपका केचुआ हो जाएगा दोस्त। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से दोस्त, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अकोषीय जीव है? अकोशिकीय जीव है। तो ये दोस्तों आपका
अकोशिकीय जीव जो है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा दोस्तों विषाणु। क्या हो जाएगा दोस्तों? विषाणु हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है दोस्तों? ये जो दोस्तों आपका पाया जाता है, ये आपका पाया जाता है यूरिक एसिड पाया जाता है दोस्त। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। आगे क्या है? और ये आपका लैक्टिक अम्ल जो है दोस्तों, लैक्टिक एसिड जो है दोस्तों, ये आपका दूध से दही बनाने में काम आता है। यहाँ से आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे बड़ी धमनी किस नाम से जानी जाती है? तो ये जो दोस्तों सबसे बड़ी धमनी जानी जाती है, ये आपका महाधमनी के नाम से जानी जाती है। एओर्ट। ठीक है दोस्त, महाधमनी के नाम से जानी जाती है। चलिए ऑप्शन डी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। पुनर्जनन को घाव भरने की प्रक्रिया के दौरान किस तरह परिभाषित किया जाएगा? ये दोस्तों आपका परिभाषित जो किया जाएगा दोस्त, ये आपका किया जाएगा क्या? यह जो आपका किया जाएगा, ये आपका किया जाएगा ऑप्शन सी इसका किया जाएगा समान कोशिका द्वारा नाश हो चुकी कोशिकाओं का एक प्रतिस्थापन है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका वंशागति क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? ये जो दोस्तों आपका प्रस्तुत किया है, ये आपका कौन किया है प्रस्तुत? ये जो आपका किया है प्रस्तुत, ये आपका किया है सटन एवं बोवेरी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है? ये जो दोस्तों आपका पीड़ाहारी दवा है दोस्त, ये आपका हो जाएगा क्या? ये आपका हो जाएगा नोवल जीन। क्या हो जाएगा दोस्तों? नोवल जीन हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। आगे क्वेश्चन है पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाली प्रथम अस्थायी उत्पाद है। ये दोस्तों जो आपका अस्थायी उत्पाद है दोस्त, ये आपका हो जाएगा पायरुविक एसिड। क्या हो जाएगा दोस्तों? पायरुविक एसिड हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए इसका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है दोस्त आपका? और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए दोस्त। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। एक मिनट दोस्त, ये हो गया आपका विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है दोस्त? तो ये आपका विटामिन बी का रासायनिक नाम जो है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा फॉलिक एसिड। क्या हो जाएगा दोस्तों? फॉलिक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी गैस वायुमंडलीय है कि ओजोन स्तर को अपघटित करती है दोस्त? ये जो दोस्तों आपका अपघटित करती है, ये आपका करती है कौन? ये जो करती है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन करती है दोस्त। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में कौन सा मूल मात्रक नहीं है दोस्त? ये आपका जो दोस्तों मूल मात्रक नहीं है, ये आपका कौन है दोस्त? ये जो आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कौन? ये आपका हो जाएगा ओम। ऑप्शन डी इसका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, उसके बाद ये आपका है दोस्तों समीकरण भी बराबर U प्लस AT जानकारी देता है। ये जो दोस्तों आपको जानकारी देता है, ये आपका जानकारी देता है क्या? ये आपका देता है जानकारी वेग से समय का एक कार्य। ठीक है दोस्त, ऑप्शन ए यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बल का विमीय समीकरण है। ये जो दोस्तों आपका बल का विमीय समीकरण जो है दोस्त, इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ब्रैकेट एफ बराबर हो जाएगा MLT² माइनस स्क्वायर 2 हो जाएगा दोस्त। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका है KWH- की इकाई है। ये जो दोस्तों आपका इकाई है, ये आपका हो जाएगा क्या? तो ये आपका हो जाएगा ऊर्जा की इकाई हो जाएगा दोस्त। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनाई जा सकती है जब परावर्तन की सतह की ध्वनि स्रोत के न्यूनतम दूरी हो लगभग। ये आपका हो जाएगा दोस्तों क्या? ये आपका हो जाएगा दोस्तों
ये आपका 17 मीटर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका 17 मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जब दूध को भिगोया जाता है तो उसमें मलाई पृथक होने लगती है। ये जो दोस्तों आपका होने लगती है, ये आपका होने लगती है क्या? तो ये आपका उपकेंद्री बल के कारण होने लगती है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उपकेंद्री बल के कारण होने लगती है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। जल का हिमांक बिंदु क्या है दोस्त? तो आप इसका आंसर जानते हैं दोस्तों, तो आप इसको कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा जल का हिमांक बिंदु। तो ये जो दोस्तों आपका जल का हिमांक बिंदु है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त? आगे क्वेश्चन आपका बोल रहा है श्वेत प्रकाश की एक किरण, एक मिनट दोस्त, आपका श्वेत प्रकाश की एक किरण जो है दोस्त कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है। वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम प्रचलित होता है। ये दोस्तों जो आपका हो जाता है, ये आपका होता है क्या? ये आपका हो जाता है दोस्तों बैगनी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका विद्युत धारा का परिमाण मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। ये दोस्तों आपका जो उपकरण है, ये आपका हो जाएगा क्या? ये आपका हो जाएगा ओमीटर हो जाएगा दोस्त। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप देख लिए। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्या है? गैस जो कि मौसमीय परिवर्तन को प्रभावित नहीं करती है। ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा दोस्त, ये आपका हो जाएगा जल वाष्प। क्या हो जाएगा दोस्तों? जल वाष्प हो जाएगा, जो कि मौसमीय प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्या है क्वेश्चन दोस्तों? आगे आपका दोस्तों है एक मिनट दोस्त, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का कुचालक है दोस्तों? तो आप इसका आंसर जानते हैं दोस्तों, तो जिसका आंसर आप अगर आपको पता है दोस्तों, तो आप कमेंट भी करते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए कमेंट कीजिए। उसके बाद आपका हाँ, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? विद्युत का कुचालक क्या है? तो जो दोस्तों आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्लास्टिक का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। बोहर की परिकल्पना के अनुसार स्थिर कक्ष का कोणीय संवेग होता है। ये जो दोस्तों आपका होता है, जो संवेग जो होता है दोस्तों, ये आपका हो जाता है क्या? ये आपका हो जाता है NH/2π। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। चिली सोर किसका सामान्य नाम है? ये जो दोस्तों आपका चिली सोर जो आपका सामान्य नाम हो जाएगा, ये दोस्तों आपका हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट का। किसका हो जाएगा दोस्तों? तो आपका सोडियम नाइट्रेट का हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक पाइरीमिडीन क्षार नहीं है दोस्तों? ये जो दोस्तों आपका क्षार नहीं है, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा दोस्तों गुआनिन हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ईडिटा एक लिगेंड है। ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? ईडिटा एक लिगेंड है। ये दोस्तों आपका हो जाएगा क्या? ये जो दोस्तों आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दोस्तों हेक्साबेंडेंट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? ये दोस्तों आपका जो भौतिक परिवर्तन है दोस्त, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका भौतिक परिवर्तन जो हो जाएगा दोस्तों आपका, ये आपका हो जाएगा दोस्तों कोको कोला पे में नमक डालने पर गैस का निकलना हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित और धातु में धात्विक चमक होती है दोस्तों। ये जो दोस्तों आपका चमक होती है, ये आपका हो जाता है दोस्तों, ये आपका होता है आयोडीन में। किस में होता है दोस्तों? आयोडीन में होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है दोस्तों? ये जो दोस्तों आपका ऊर्जा स्रोत है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा पवन ऊर्जा हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? पवन ऊर्जा हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सर्वोत्तम
वाला कोई ला जिसमें 80 से 95% कार्बन होता है वह क्या है दोस्तों? तो वो जो है आपका दोस्तों, वो आपका हो जाएगा क्या? तो आपका हो जाएगा दोस्तों एंथ्रासाइड। क्या हो जाएगा दोस्तों? एंथ्रासाइड हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। समान पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है दोस्त? आप यहाँ से इसका आंसर जानते हैं तो इसका दोस्तों कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा इसका। तो इसका आपका हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 36.9 सेल्सियस डिग्री हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 9 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? ये जो दोस्तों आपका संबंधित थे दोस्त, ये आपका किससे संबंधित थे दोस्त? ये जो आपका संबंधित थे ये आपका बिहार किसान आंदोलन से संबंधित थे दोस्त। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार किस वस्तु का दुनिया सबसे बड़ा उत्पादक है? ये जो दोस्तों आपका उत्पादक है दोस्त, ये आपका हो जाएगा अबरक का। क्या हो जाएगा दोस्तों? अबरक का हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना के हाल ही में सफलतापूर्वक कितने वर्ष में पूरे किए हैं? ये जो दोस्तों आपका पूरा किया है दोस्त, ये आपका पूरा कर दिया है कितने वर्षों में? ये आपका दोस्तों 3 वर्षों में पूरा कर दिया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर को किस वर्ष तक स्मार्ट सिटी का टैग मिल जाएगा? ये जो दोस्तों आपका मिल जाएगा दोस्त, ये आपका मिल जाएगा 2024 तक मिल जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आपका भारतीय मानक योत्तर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से कौन सी उन 5 राज्यों में से एक नहीं है दोस्त? एक कौन सी नहीं है दोस्तों? तो आप इसको अगर जानते हैं दोस्त तो आप इसका कमेंट कीजिए। ये आपका हो जाएगा दोस्तों बिहार। क्या हो जाएगा दोस्तों? बिहार। ये आपका आंध्र प्रदेश से भी जाता है और छत्तीसगढ़ से और उड़ीसा से, ये तीनों से होकर गुजरती है दोस्त। ठीक है, जो कि बिहार से होकर नहीं गुजरती है दोस्त। ठीक है, यहाँ से आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्त। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। और इसी में अगर क्वेश्चन आपको दोस्तों पूछ दिया था कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? ये आपका दोस्तों 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, यहाँ से आप इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्त। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान को लिखने वाला संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे दोस्त? ये जो दोस्तों आपका उपाध्यक्ष था दोस्तों, ये आपका था एस.जी. मुखर्जी। कौन था दोस्तों? एच.जी. मुखर्जी था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे दोस्त? ये जो आपका दोस्तों व्यक्ति थे, ये आपका कौन थे? ये जो दोस्तों आपका दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे दोस्तों? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका दादा भाई नौरोजी थे दोस्त। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आगे क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव इनमें से किस देश से संबंधित थे दोस्त? ये जो दोस्तों आपका संबंधित था दोस्त, ये आपका नॉर्वे से था दोस्तों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किस शहर में अंग्रेजी पुलिसकर्मियों द्वारा घेर किए जाने का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को गोली मारी थी? ये जो दोस्तों कौन था? ये जो दोस्तों आपका था, ये आपका कौन था दोस्तों? ये आपका था दोस्तों इलाहाबाद। ठीक है दोस्तों, इलाहाबाद में इन्होंने मतलब जो चंद्रशेखर आज़ाद जो थे दोस्त, ये आपका खुद से गोली मार लिए थे। ये आपका कब गोली मार लिए थे दोस्तों? ये आपका 27 फरवरी और 1931 को इन्होंने अपना गोली खुद मार लिया था, जो कि पुलिसकर्मियों ने चंद्रशेखर आज़ाद को घेर कर गोली मार रहा था, इसीलिए चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने गोली से खुद मर गए थे दोस्त। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन का विचार इनमें से किस संविधान से लिया गया था दोस्त? ये जो दोस्तों आपका संविधान से लिया गया था, ये आपका लिया गया था कहाँ से दोस्त? ये जो आपका लिया गया था,
एक मिनट दोस्त, एक मिनट दोस्त। सही है दोस्त। ये जो आपका लिया गया था, कहाँ से लिया गया था दोस्त? तो ये आपका लिया गया था ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया था दोस्तों? ब्रिटेन से लिया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, उसके बाद है सोमगो झील। सोमगो झील भारत की किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये जो दोस्तों आपका स्थित है, ये आपका कहाँ स्थित है दोस्त? ये आपका स्थित है दोस्तों, ये आपका सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? आपका सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा? भारत के सबसे कम आयु के शतरंज ग्रैंड मास्टर होने का रिकॉर्ड इनमें से किसके नाम से किसके नाम पर चर्चा है दोस्तों? ये जो दोस्तों आपका चर्चा है दोस्तों, ये आपका चर्चा है किस पर? ये आपका डी गुकेश पर चर्चा है। डी गुकेश का चर्चा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आगे क्वेश्चन है आपका सर्व शिक्षा अभियान डैश वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा को उठाया गया था, जो कि महत्वपूर्ण कदम था। ये जो दोस्तों आपका महत्वपूर्ण कदम था दोस्तों, ये आपका 6 से 14 वर्ष की बच्चों के लिए था दोस्त। ठीक है, जो कि फ्री शिक्षा दिया जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। आगे क्वेश्चन क्या है दोस्त? आगे है क्वेश्चन आपका राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति कौन करता है दोस्त? तो ये आपका राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ये जो दोस्तों आपको करता है, ये आपको करता है कौन? ये आपको राज्यपाल करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? आगे है भारत के पर्यावरण मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण किस शहर में स्थित है दोस्तों? ये जो दोस्तों आपका शहर है, ये आपका किस शहर में स्थित है? ये आपका शहर देहरादून में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ दोस्तों क्या है? ये दोस्तों आपका मोहनजोदड़ो का जो दोस्तों शाब्दिक अर्थ है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा दोस्तों, एक मिनट दोस्त, ये आपका हो जाएगा मृतकों का टीला हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये आपका क्या होगा? मृतकों का टीला हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला हो जाएगा। और उसके बाद चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे क्या है आपका? इनमें से कौन सी हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो कौन आया था दोस्तों आपको शासन हर्षवर्धन के समय में? तो ये आपका आ गया था कौन? ह्वेनसांग आ गया था दोस्त। कौन आ गया था? ह्वेनसांग आ गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्या है क्वेश्चन? आगे है आपका भारत में जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए खेल एवं युवा मामलों में मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में इनमें कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था दोस्त? ये जो दोस्तों आपका शुरू किया गया था, ये आपका किया गया था दोस्तों खेल इंडियन कार्यक्रम। ऑप्शन डी खेलो इंडिया कार्यक्रम किया गया था दोस्त। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है दोस्त आपका? आगे क्वेश्चन है महाद्वीप और इनमें से स्थित सबसे बड़ा देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से इनमें से कौन सा युग्म सुमिलित है दोस्त? यहाँ से आप कमेंट कर सकते हैं दोस्त, इसका आंसर जानते हैं। ये आपका हो जाएगा दोस्त, क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील हो जाएगा दोस्तों। ये आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, तो ये आज आपका 85 क्वेश्चन जीके का था दोस्त। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम का लिंक दे देंगे और वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके इसका PDF ले सकते हैं दोस्त। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद दोस्त।